हमारे साथ मौजूद है दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण अनिल चौधरी जी। बारिश से शुरुआत करते हैं सर हम। अभी 2 दिन हल्की बारिश हुई है दिल्ली में, लेकिन अभी जगह जगह हम लोग जल भराव की स्थिति देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब क्या है वजह जिस वजह से हर साल हमें इस तरह की दिक्कतें देखनी पड़ती है? देखिए, जो दिल्ली की पहली बारिश ने दिल्ली की पोल खोली है, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कोरोना काल में इस कोरोना बीमारी को हल्के में लिया, वैसे ही दिल्ली के जो मानसून को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी नहीं की गई। और पहली बारिश ने इनकी पोल खोल दी है कि किस तरह की तैयारी मानसून से निपटने की है। जगह जगह जाम लग गए, लोग समय पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए। डिसल्टिंग एक बड़ा इशू है। तो यहाँ दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही जिम्मेदार हैं। इतना बजट खर्च होता है सफाई नालों को लेकर के, बड़े ड्रेन हो छोटे ड्रेन हो, वो बजट आखिर जाता कहाँ है? जो लोग सवाल उठाया करते थे, आज वो लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। और बजाय दिल्ली की सेवा करने के, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए दिन एक पॉलिटिकल दौरे कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म पे जा रहे हैं। तो दिल्ली का ध्यान कौन रखेगा? दिल्ली को लेकर के समाधान कौन ढूंढेगा? जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बाहर हो, परिवार का मुखिया बाहर हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरी कैबिनेट किस तरह से गंभीरता से इस दिल्ली को लेती होगी। उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के अंदर लगने वाला जाम है, जो एक ही बारिश के अंदर पूरी जगह दिल्ली के अंदर दिखाई दिया। एक सवाल ये कि बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार पर कि बस खरीद में घोटाला हुआ है, और वो परिवहन मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो मतलब क्या है ये, कहाँ किस हद तक सही है ये आरोप? देखिए, दोनों पार्टियां जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ रही हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक दूसरे की सपोर्ट लेती हैं। सवाल ये उठता है, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, भ्रष्टाचार का नारा दिया करते थे, उसके खिलाफ जंग लड़ने की बात किया करते थे। आज जब कांग्रेस पार्टी ने डीटीसी बस की जो खरीद फरोख्त और मेंटेनेंस का जब भ्रष्टाचार उजागर किया है, उसको लेकर के दोनों पार्टियां चिंतित हैं। आज सदन में कांग्रेस का बेशक कोई विधायक नहीं है, आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक वहाँ हैं। जब ये प्रोसेस चल रहा था डीटीसी के टेंडर्स का, डीटीसी बसों को खरीदने का, तब बीजेपी की नींद क्यों नहीं टूटी? टेंडर हो जाता है, वर्क ऑर्डर हो जाता है, तब बीजेपी जागती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इनकी भी कोई भूमिका थी? क्या इनकी भी कोई भागीदारी है भ्रष्टाचार में? क्या ये भी कोई अपना हक मांग रहे थे, या ये भी कोई अधिकार मांग रहे थे, या वो अधिकार नहीं मिला तो शायद इसलिए कंप्लेंट मोड पे आ गए? 3,433 करोड़ का मेंटेनेंस का टेंडर, 8,075 करोड़ का नई बसों का टेंडर। एक बस की कीमत लगभग 85,50,000 थी, जो बढ़ा करके 87,85,000 कर दी गई। 1,000 बसों की कीमत 875 करोड़, और उन बसों को रख रखाव के लिए 3413 करोड़ का डिफरेंस। इन 3413 करोड़ में 4,000 बसें और आ सकती हैं। आप कहते हैं नई बसें 875 करोड़ में आएंगी, तो लगभग 4,000 बसें और आ सकती थी। एक बड़ा घोटाला है। इसमें कौन कौन लिप्त हैं? अधिकारी लिप्त हैं, नेता लोग लिप्त हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन सब की जांच होनी चाहिए। और ये जांच को लेकर के हम सीवीसी में गए, हम सीबीआई में गए, और हमें भरोसा है कि जांच होगी, लोग पकड़े जाएंगे, दोषी लोग पकड़े जाएंगे। भाजपा अपने को बचाने के लिए केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें क्लीन चिट मिल गई, तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं सबके घेरे में। तो कांग्रेस भी मतलब बीजेपी की तरह इस आरोप को और इस मुद्दे को आगे तक लेकर के जाएगी जांच के दायरे में? बीजेपी की तरह नहीं। बीजेपी को तो हम 100% श्योर हैं कि वो मिली भगत से घोटाला हो रहा है। अदरवाइज एसीबी की जांच करती रही है बीजेपी। एसीबी की जांच में और 3 सदस्यों की कमेटी में उसको कह रहे कि क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट किस चीज़ की? जब एक तरफ मान लिया गया, एक टेंडर को रद्द कर दिया गया, 3,413 करोड़ को हुए आए टेंडर को रद्द कर दिया, तो उसी के आधार पर केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, बस खरीदने का हमें क्लीन चिट मिल गया। दोनों लोग, दोनों पार्टियां मिलकर के दिल्ली की जनता के पैसे को लूटने का काम कर रही हैं। दुनिया जानती है जी, आज एमसीडी को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, और दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। सर, आप कह रहे हैं कि एमसीडी का पूरा सिस्टम खराब कर दिया है बीजेपी ने। एमसीडी के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो कांग्रेस किस रणनीति के साथ एमसीडी चुनाव के लिए तैयार हो रही है? देखिए, जब से मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल जी ने, सोनिया जी ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से इन दोनों सरकारों की विफलताओं को जग उजागर कर रहा है। हम हर मुद्दे पर, हर मोर्चे में इनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हर
उस इशू पे हम नज़र रखें जो जन विरोधी है। तो जितनी भी जन विरोधी नीतियाँ बन रही हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको उजागर करने में काम कर रहे हैं। जितना भी भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दे उठते हैं, उसमें देखेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका या सेवा भाव। संक्रमण काल में जो लॉकडाउन हुआ, जिन लोगों को जरूरत थी, चाहे पलायन करने वाले मजदूरों को या दिल्ली के अंदर उन मरीजों को जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो हर मोर्चे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के आवाम के साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है चुनावों का, कांग्रेस पार्टी इन तमाम ऐसे मुद्दों को, विषयों को लेकर के चुनाव में उतरेगी जहाँ पर ये सरकारें बिल्कुल विफल साबित हुई हैं। सर एक आखिरी सवाल, छतरपुर में एक चर्च को तोड़ दिया गया, मतलब उस क्या था पूरा मामला, और आपने कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात की है, तो मतलब कैसे कार्रवाई हो गई और एक चर्च को तोड़ दिया गया अचानक? देखिए, दिल्ली में आपसे जितनी मेरी बातें हुई हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, मानसून का मसला हो, ऐसे ही एक गंभीर विषय भी एक धार्मिक संस्थान को तोड़ देना, जिस चर्च का आप जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर है कहाँ, दिल्ली किसके सहारे है, दिल्ली किसके भरोसे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना पॉलिटिकल टूरिज्म मना रहे हैं, कभी पंजाब जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, यूपी जाते हैं, अभी गोवा में थे। गोवा का उनका मैंने वो जवाब सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि उस चर्च को तोड़ने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यानी कि उस मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है कि उसके जो चर्च के जो तोड़ने के ऑर्डर हैं वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, बीडीओ के हैं, और जिसमें कहा गया है कि वो ग्राम सभा की ज़मीन है। तो अरविंद को पता होना चाहिए, एक IRS अफसर अपने आप को कहते हैं, कि बीडीओ और ग्राम सभा की ज़मीन जो है दिल्ली सरकार के अधीन है। और जहाँ तक तोड़ने का सवाल है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से दिल्ली सरकार ने उसको तोड़ा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तोड़ा है, अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा है, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन गोवा की जनता को गुमराह करना, अपनी जिम्मेवारियों को दूसरे पर डालना, और ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी एक दूसरे की गलतियों को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करके अपने आप को बचाव करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यही है कि उस चर्च पे ना कोई कंप्लेंट थी, ना उस चर्च का कोई लेना देना था। किसी दूसरी जगह के ऑर्डर को दिखा करके वहाँ पर एक्शन ले दिया गया। ऑर्डर भी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जा रहा है, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी जो पिटिशनर करता था उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। सवाल ये है कि जिस जगह को ये ग्राम सभा बता रहे हैं, ये ग्राम सभा, एक पूरा खसरा जो है वो ग्राम सभा का है, लेकिन इसमें जो कार्रवाई की गई है, पिक एंड चूज़ की कार्रवाई की गई है, ये नहीं होना चाहिए था। संविधान में सबको अधिकार है, कानून सबके लिए जारी होता है, लेकिन अरविंद लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। याद होगा आपको चांदनी चौक में जब मंदिर टूटा, तभी इन्हीं के डिपार्टमेंट ने मंदिर को तोड़ा था। तो ये लगातार दिल्ली के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है। हमारी ये मांग है, चर्च वापस बनना चाहिए। तो आप इस चर्च के मामले को लेकर के मतलब आगे जांच के लिए तैयार हैं? धन्यवाद अनिल जी। तो अनिल जी ने काफ़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी है। सनराइज न्यूज़ के लिए मैं विशाल।